डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन से संबंधित है। रीजनिंग सेक्शन में हम लोग काउंटिंग फिगर को देखेंगे। काउंटिंग फिगर में एक टिपिकल फिगर दे देगा, उसमें पूछता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज बताइए, वर्ग की संख्या क्या होगी, आयत की संख्या क्या होगी, ये सब सारी चीज़ों को बताना होता है। तो आइए आज हम त्रिभुज के बारे में देखेंगे कि किसी भी डायग्राम में जो त्रिभुज की संख्या होती है उसको कैसे निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए अगर इसमें आपसे पूछ दे कि कितने त्रिभुज हैं, दूसरा फिगर आपका यह हो सकता है, तीसरा फिगर आपका यह हो सकता है कि इनमें त्रिभुज की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज हो गया यह, तो इसमें देखिए त्रिभुज की संख्या कितनी, एक। और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यह बन रहा है, दूसरा यह बन रहा है, और तीसरा क्या है, ये बड़ा वाला बन रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे कितने हैं, तीन। यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, ये तो तीन त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज यह वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज यह वाला, और एक टोटल बड़ा वाला, तो कितने हो जाएंगे, 6 त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे। तो अब देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो अगर सिंपल टाइप का हमारा त्रिभुज है तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है कि यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक बड़ा वाला, तीन त्रिभुज। तो यहाँ पे जो त्रिभुज की जो संख्या है, जैसे जो हम नंबरिंग कर रहे हैं कि 1 2 3, यहाँ पे ये 2 बना, यहाँ पे 3 बना, तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उसको जोड़ते जाइए, वही टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है तो इसको ऐसे रहने दें। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा था, पहले त्रिभुज को और दूसरे त्रिभुज को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो गए, 3 के बराबर। यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। और कितने त्रिभुज थे, 6 के बराबर थे। तो त्रिभुज का नंबरिंग करिए। ठीक है, जितने भी सेक्शन या जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज मिलेगा वही नंबर हो जाएगा जो सबको जोड़ने के बाद मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ दे, यह देखिए कुछ इस प्रकार का फिगर दे दिया, तो यह देखें। अब इसमें आपसे पूछ दे कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें अगर पूछ दे आपसे कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, या तो इसको हम सबको काउंट करें अलग अलग, तो काउंट करने में आपको पता है कि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम त्रिभुज की नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 त्रिभुज तो इंटरनल त्रिभुज है, आंतरिक त्रिभुज हो गए। अब हमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज जब निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज जो होगा, टोटल त्रिभुज वह क्या होगा, अभी पीछे आपको ट्रिक बताया गया कि जितने भी इंटरनल या आंतरिक त्रिभुज हैं सबको जोड़ दीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो देखिए 3 3 3 6 6 4 10 5 15। तो इसमें आप काउंट करेंगे तो 15 त्रिभुज बनेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 15 नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिंपल ये 5 अंदर अंदर दिख रहा है। तो अगर हम टोटल नंबर अलग अलग सेक्शन वाइज इसको देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 15 त्रिभुज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यह ऐसे दे दिया कुछ, ऐसे कुछ दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो फिर वही काम, जितने भी इंटरनल ट्रायंगल हैं, जितने भी आंतरिक त्रिभुज हैं, सबका नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बन रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ जब त्रिभुज हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे, टोटल त्रिभुज यह बराबर हो जाएगा आपका, जितने भी त्रिभुज आंतरिक त्रिभुज बने हैं सबको जोड़िए। तो 3 3 6 4 10 5
15 त्रिभुज के बराबर। यह तो हो गया जब वर्टिकल लाइन खींचा गया हो किसी भी आधार पर और वहाँ पे हमें त्रिभुज की संख्या बताना हो, तो यह हो गया हमारा इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जितने भी आंतरिक त्रिभुज या इंटरनल त्रिभुज बन रहे हैं सबको जोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये तो फर्स्ट टाइप का था। सेकेंड टाइप का फिगर दे दिया, उसमें हमको बताइए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो एक त्रिभुज है, दूसरा देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन दे दे यह, ठीक है, और तीसरा आपको कुछ ऐसे दे दे, कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। यहाँ पे पूछे अभी तक क्या था कि ऊर्ध्वाधर लाइन था, किसी भी आधार पर ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा जा रहा था और वहाँ पे हमें जब त्रिभुज नंबर ऑफ त्रिभुज बताना था तो हम क्या करते थे कि आंतरिक त्रिभुज के या जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उसको हम क्या करते थे, सिंपल जोड़ देते थे। अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर लाइन न खींच के क्षैतिज लाइन खींचा जा रहा है। क्षैतिज लाइन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज को बांट रहे हैं। तो वहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे यह हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल एक त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब त्रिभुज की संख्या देखा जाएगा तो देखिए एक त्रिभुज तो यह बना और एक बड़ा वाला बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 बड़ा वाला। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसको समझिए कि जितने क्षैतिज लाइन है उनका नंबरिंग करते जाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबरिंग करते जाइए। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ था, एक और 2 लाइन यहाँ था, यहाँ पे देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, 2, तो 2 त्रिभुज हो गया। यहाँ पे कितनी क्षैतिज लाइन थी, 1, और यहाँ पे कितने 1 2 3 बनेगा, ठीक है। तो जब त्रिभुज को हम क्षैतिज लाइन के द्वारा, क्षैतिज रेखा के द्वारा जब कई भागों में बांटते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ क्षैतिज रेखा को गिन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को गिन लेते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतना त्रिभुज वहाँ पर बनेगा। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या था, ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा किसी त्रिभुज के आधार पे जब हम उसको विभक्त करते थे या इंटरसेक्शन करते थे तो वहाँ पे इंटरनल त्रिभुज को नंबरिंग करते थे, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, और उसको नंबरिंग करने के बाद हम देखते थे कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, उसको सिंपल हम जोड़ देंगे। अगर 4 त्रिभुज बन रहे थे तो 1 2 3 4 5, 4 तक हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10। अब यह हो गया सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप देखिए कि थर्ड टाइप का फिगर दे के हमसे पूछता है कि बताइए कितने त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। तो थर्ड टाइप में क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो जाए। जैसे मान लीजिए यह थर्ड टाइप हो गया, आपको यह त्रिभुज दे दिया, ठीक है, यह त्रिभुज दे दिया और दूसरा त्रिभुज यह दे दिया, यह भी तो त्रिभुज है, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि कितने त्रिभुज बनेगा यहाँ पे बताइए। तो देखिए अगर हम इसको काउंट करें तो एक त्रिभुज यह हो गया, 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब दूसरा फिगर देखिए, दूसरा फिगर क्या कह सकता है कि यह देखिए कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे देखिए एक के अंदर एक 3 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हम त्रिभुज की संख्या गिनेंगे तो यह जो आप देख रहे हैं, अगर किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच कर रहा है, ध्यान रखिएगा, किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अगर स्पर्श कर रही है तो वहां अंदर वाले त्रिभुज की जो संख्या होगी वह 4 होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल 4, और एक बड़ा वाला जो था यह 5 त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए यह जो अंदर वाला त्रिभुज है इसके बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इससे कितने बनेंगे, 4, ठीक है। अब यह दूसरा जो त्रिभुज है यह सबसे बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इससे भी कितने बनेंगे, 4, और एक बाहर वाला त्रिभुज कितना हो गया, 1। तो टोटल त्रिभुज की जो संख्या हो जाएगी 4 + 4 + 1 यानी 9 के बराबर,
9 के बराबर। तो यहाँ पे याद है आपको यह रखना है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज है तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि अगर अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है तो वहाँ पे अंदर वाले त्रिभुज से जो त्रिभुज की संख्या बनेगी वह 4 होगी। फिर अगर उसके बाहर भी कोई त्रिभुज है जो उसके बाहर वाले त्रिभुज को टच कर रहा है तो उससे भी 4 होगी, और लास्ट में एक सबसे बड़ा वाला जो बाहर वाला त्रिभुज होगा उससे एक त्रिभुज बनेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए इस पे। जैसे देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं, यह हो गया, यह हो गया, कुछ इस प्रकार से देखिए दिया है आपको, कुछ इस प्रकार से दे दिया। पूछ रहा है बताइए कितने नंबर ऑफ त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। तो कितने नंबर ऑफ त्रिभुज देखिए निकालना है। तो अभी आपको हम 3 ट्रिक बताए थे। 3 ट्रिक कैसा बताए थे? एक ट्रिक तो यह था कि जब किसी शीर्ष से ऊर्ध्वाधर बेस पर या आधार पर लाइन खींचा जाए तो आंतरिक त्रिभुज जितने भी हैं सबका नंबरिंग करेंगे और सबको जोड़ देते थे, हमें नंबर ऑफ त्रिभुज पता चल जाता था। अब दूसरा टाइप यह था कि दूसरे टाइप में हम क्षैतिज रेखा के द्वारा त्रिभुज को कई भागों में बांटते थे, तो हम गिनते थे वहाँ पर कि कितनी क्षैतिज रेखा है, जितनी क्षैतिज रेखा होगी उतने त्रिभुज बनेंगे। तीसरा टाइप यह हो गया कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। तो अब हमें यहाँ पे तीसरे टाइप में यह देखना है, थोड़ा सा यही लेंदी होता है, और लेंदी कुछ नहीं है, बस इसको आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट, तो इसी पे क्वेश्चन आने का चांस अधिक रहता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि सबसे छोटे वाले त्रिभुज को या सबसे अंदर वाले त्रिभुज को देखिए। सबसे अंदर वाले त्रिभुज को देखेंगे तो क्या वह त्रिभुज अपने बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा यह हो गया, बाहर वाली भुजाओं को टच कर रहा है, तो कितने बन गए? इससे 4 बन गए, ठीक है। फिर उसके बाहर वाला त्रिभुज अपने बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो देखिए यह तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इससे भी कितने बनेंगे? 4, ठीक है। यह जो तीसरा त्रिभुज है यह भी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, कितने बनेंगे? 4, और लास्ट में एक त्रिभुज हो गया, तो यह बच गया, कितने हो गए? 4 4 12, 4 4 8 4 12, एक 13 त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। और जब गिनना शुरू करेंगे कि 13 त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो आप 10 मिनट आराम से इसमें लगा सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो और वहाँ पे हमें त्रिभुज की संख्या बताना है, तो बस हमें यह देखना कि अंदर वाला त्रिभुज क्या बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। अगर टच करेगा तो अंदर वाले से 4 बनेगा, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो उसके बाहर वाले से भी 4 बनेगा, और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्ग और आयत से संबंधित होगा। किसी भी फिगर में वर्ग की संख्या कितनी होगी, आयत की संख्या कितनी होगी, उसको एक ट्रिक के द्वारा हम लोग समझेंगे और उसका उचित सलूशन आपको दिया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।